This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. काम को मुबारक हो, नया कैप्टन मिल गया फिदी की जगह पे। सरफराज साहब, आप सुना भी हमारी मार्केट का जो है आज बहुत उतार चढ़ाव रही है। ये 6 दिन का ज़बरदस्त तकरीबन 900 कुछ पॉइंट का इजाफा, उसके बावजूद आज की मार्केट खुलते ही एकदम से शूट अप हुई है। अब उसके बाद से सेलिंग आई और हमने इसको 141 प्लस पे देखा, 33,949 का लेवल। उसके बाद अराउंड 11 वगैरह गिरना शुरू हुई थोड़ी, फिर लोअर अप होते होते -11 पे गई, फिर +73 पे गई और अब सिर्फ जो है 1.74 प्लस पे खड़ी है, 33,810। वी आर नियरिंग द 34,000 कवर्टेड लेवल। अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी जश्न होगी बिजनेस प्लस पे। वॉल्यूम जो है कल बहुत ज़्यादा थे, आज थोड़े कम है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा रिलेटिवली 194 मिलियन का काम हुआ है। और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर जो है टोटल वॉल्यूम 288 का है। तो दुनिया भर में तेल की कीमत मज़ीद नीचे आई है और उसकी वजह से हर जगह हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, सवाए शंघाई मार्केट के। ऑयल की कीमत 0.45% कम होके 35.5 पे आ गई आज, और लेकिन गैस की कीमत में इजाफा है और वो 2.02 पे चला गया विद इंक्रीज ऑफ +0.90। नतीजा ये हुआ है कि डाउ जोन्स में हमने देखा कि 55 का लॉस, SP में 6.6 का लॉस, नैस्डैक में 22 का लॉस, और उसके बाद जब एशियन मार्केट खुली तो नीके में 390 का लॉस, विच इज़ ह्यूज, 242%, 2.42%, और हैंगसेंग में 321 का लॉस, 1.5% लॉस। शंघाई इज़ +43 विच इज़ 1.4%। सेंसेक्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, करीब तरीन मार्केट बॉम्बे की, उसमें 441 का लॉस और इस तरह से 1.74% की कमी आ गई। सिंगापुर में भी 41 का लॉस विच ट्रांसलेट्स टू 1.5%। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, साहब कल मेरी बात आधी मुकम्मल ही हो सकी थी, उसी को मैं क्लियर करूंगा। बात में कह रहा था कि आपने बड़ी अच्छी बात कह रहा था। तो ये हैदराबाद मीरपुर खास से आगे एक गांव आता है, वहाँ छोटा सा गांव है देहात, वहाँ मैं गया था 1 साल पहले। वहाँ दूध जो है ना 35 रुपये किलो मिलता है, प्योर दूध मिलता है। और वहाँ से ये नेस्ले वालों को मैंने छोटे छोटे ट्रक देते थे, वो आगे वहाँ इकट्ठा करते 30 से 35 रुपये महीने में। मैं इससे बताना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को खुदा के वास्ते नेस्ले पे और दूध पे खाने पे एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट सेल टैक्स लेगी तो बहुत महंगाई हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने इस पर प्रॉफिट मत है। गवर्नमेंट के पास तो इतना माल कमाने की आइटम है, 10 लाख आइटम है, मगर फिर भी इनकी लिए पूरी भर्ती तो फिर कौन करेगा? अल्लाह ताला भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। इतना इन्होंने लूट लिया कि मतलब कहाँ जाएगा? पूरा स्टेट बैंक पाकिस्तान में 100 स्टेट बैंक बन जाए। सर, ये जो आपने दूध की बात की, दूध, चीनी, चाय, आटा, ये 4 चीज़ें हैं जो गांव में लोग जिससे ज़िंदा रहते हैं। ज़्यादातर गांव के लोग सिर्फ चाय और रोटी पे गुजारा करते हैं। इन 4 आइटम पे तो टैक्स लगाना बिल्कुल हराम है, किसी किस्म का भी टैक्स लगाना, बल्कि इनको सब्सिडाइज़ किया जाए। पूरी कोशिश, अगर सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते तो पूरी कोशिश की जाए कि इसमें टफेस्ट कंपटीशन हो, ज़रूरत पड़े तो इंटरनेशनल कंपटीशन को भी साथ ले आएँ ताकि इनकी कीमतें कम रहे। दूध इस वक्त पूरे दुनिया में 22 रुपये का मिल रहा है केजी, जितना चाहिए आप मंगा लें। मेरी बात नहीं है, आप जाएं, वही 66 से घट के 22 पे आया है। उसका फ़ायदा गरीबों को पहुंचना चाहिए। जैसे भी हो, नेस्ले का कारोबार ख़राब होता हो, हमारे नागौरी साहब का कारोबार ख़राब होता हो, लेकिन हमें हर हाल में अपने लोगों को सस्ता दूध देना है, सस्ता चीनी देना है। चीनी बड़ी आसानी से 40 का बिक सकता है यहाँ, लेकिन 65
मिल मालिकान की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पहले हमसे 13 रुपये की सब्सिडी ले लेते हैं, उसके बाद 50 की चीनी को 64 का कर देते हैं और हम मुंह देखते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी बनी थी 3-4 हफ्ते पहले, आज तक बनी हुई है, वो कुछ नहीं करती, क्योंकि कमेटी के तमाम मेंबर्स को भी पैसा मिल रहा होगा, शायद प्राइम मिनिस्टर को भी मिल रहा होगा, इसलिए उस पर कमेटी एक्शन क्यों लेगी। पहली चीज़ तो यह है कि चीनी के एक्सपोर्ट को आप फ़ौरन रोकें, फिल फॉर अभी ऑर्डर करें प्राइम मिनिस्टर, नो मोर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, वी विल नॉट पे एनी 13 रुपीज़ सब्सिडी, आई लेट दिस शुगर प्राइस कम डाउन। दुनिया जानती है कि जो चीज़ एक्सपोर्ट होगी उसकी तादाद कम हो जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे कैबिनेट को ये बात पता ही नहीं थी कि चीनी एक्सपोर्ट करने से क्या नतीजा निकलेगा। कि एक तो गवर्नमेंट आवाम का पैसा 10 बिलियन आप दे रहे हैं इन लोगों को, 65 लोगों को जो आपको चलाते हैं, जो आपके कैबिनेट में हु इज़ हु हैं, उसके बाद आपने और उनको जुल्म करने दिया कि 50 की चीज़ 64 की होने दी, जबकि 37 रुपये का चीनी जितना चाहे जो मंगा ले, लेकिन मंगाने नहीं देते आपने इस मुल्क को कैद किया हुआ है जहाँ पे लूट रहे हैं लोगों को। अगर मैं मंगाना चाहूँ चीनी आज नहीं मंगा सकता क्योंकि सिर्फ टीसीपी को ऑर्डर है। क्यों? एक जब कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, जब एक फ्री इकॉनमी है, तो कोई चीज़ को लाने ले जाने पे क्यों पाबंदी, क्यों टीसीपी? व्हाट इज़ टीसीपी? टीसीपी का क्या काम है, हुकूमत का क्या काम है तजारत से? जिसको चीनी मंगाना मंगाए, तारिक खान मंगाए 37 रुपये में, ना बेच सकेगा तो तबाह हो जाएगा, अगर बेच सकेगा तो निकल जाएगा, पैसा निकाल लेगा, आवाम को सस्ती चीनी मिल जाएगी। इसी तरह आटे की कीमत 22 रुपये की है पूरी दुनिया में, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो है वो है। अगर आपके सिंध का हारी 30 रुपये का बेच रहा है तो बेचे, लेकिन आम आदमी को तो आप 25 रुपये का दो। इंडिया में 80 करोड़ लोगों को 80 मिलियन या कितना बिलियन है पता नहीं, खर्च करके इंडियन गवर्नमेंट जो 4-5 अहम एसेंशियल चीज़ें हैं जिससे गरीब आदमी ज़िंदा रहता है उसको सब्सिडाइज़ करती है। आप तो सब्सिडाई की बात भी कोई नहीं करते, और उल्टा जो है डबल ट्रिपल कीमत दे रहे हैं लोगों को और उसका हिस्सा भी ले रहे हैं। आई क्लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। तारिक साहब, मैं कराची से आसिफ बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे से सवाल है। एक तो ये कि तारिक साहब, ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के 2-3 दिन से बहुत बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, तो ये इसकी क्या वजह है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की? और दूसरा, सेप्को का कोई है अपडेट वगैरह? कोई है? बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे पास। अच्छा जी, कराची इलेक्ट्रिक की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बड़ी पॉजिटिव होती हैं, और हर क्वार्टर में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। अभी शायद रिपोर्ट आई है वो, उस पर भी इम्प्रूवमेंट है, इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट है। लेकिन मैं तो 2009 से इस शेयर को देख रहा हूँ, और इत्तेफाक है कि मैं जब आया तो मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में के उठा लिया कि भाई ये तो यूटिलिटी है, ये बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा आया कि वो एक नए एमडी अपॉइंट हुए और ये 7, 7.5 पे गया, मैंने 5-6 पे उठाया था। उसके बाद से वो मैं वहाँ से निकल गया था। उसके बाद से इस शेयर को मैंने कभी भी यही 6-7 रुपये पे ही देखा है, कभी भी कुछ होता नहीं। उसकी वेरी बेसिक वजह यह है कि अनवायबल कंपनी है इस लिहाज से कि इसकी जो इसको अजादारी जो हमने दे दी है वो उसकी सकत से कहीं ज़्यादा है। दुनिया भर में अजादारी 20 लाख कस्टमर पे दी जाती है, यहाँ 2 करोड़ पे दे दी गई, इनसे मैनेज नहीं होता। मैं कराची के 4-5 इलाकों को जानता हूँ जहाँ आप लोग नहीं जाते, डरते हैं, मैं जाता हूँ, और वहाँ पे इनका जोर नहीं है। वहाँ हज़ारों घर के गांव जो है विदाउट केसी अप्रूवल कुंडे से चलते हैं। ये जाते हैं रेंजर शेंजर को लेके, 4 दिन 5 दिन वहाँ बंद कर देते हैं बिजली, उसके बाद फिर लग जाता है कुंडा। रेंजर बेचारा कब तक खड़ा रहे? कितना रेंजर है ये पूरे कराची में हर जगह खड़ा होगा। सेप्को के बारे में कोई ख़बर नहीं आ रही है, लेकिन आनी चाहिए। इकनॉमिक फैक्ट ये है कि 150 मेगावाट की बिजली का पावर इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में। ये जाके तख्तियाँ लगाते फिरते हैं 4 साल 6 साल 8 साल वाली, वहाँ पे उनको कमीशन मिलता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। अब ये पुराना प्रोजेक्ट जो बैठ के पड़ा हुआ है, जो गरीबों ने लगाया अपने ज़िंदगी भर की कमाई, उसको रिवाइव करने के लिए कोई तवज्जो नहीं देता। इसी तरह वो है दूसरा जो है क्या नाम है उसका, जापान पावर, क्यों नहीं रिवाइव करते? गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने कहा रिवाइव करो, दूसरों ने रोक दिया। ये अजीब व गरीब हुकूमत चल रही है। तख्तियों से क्या होता है? अभी इसको चलाएं, ये शेयर 30 रुपये का हो जाएगा, जापान पावर 30 का हो जाएगा, और इसका इस पर जितनी पेनल्टी थी सब माफ़ करें, इस पर सूद जितना है सब माफ़ करें, इसको फ्रेश लोन दे के चला दें। आई क्लब का उससे बात करें।
हेलो नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया में एक हंगामा हुआ है। ये जो अक्ल कुल अपने आप को समझते हैं और ये नहीं सोचते कि अल्लाह भी देख रहा है, और अल्लाह ने ये किया कि ऐसा एक लीक करवा दिया है कि ये जो ये करते ये थे यहाँ के जो हमारे बड़े लोग हैं कि क्या करते हैं कि एक कंपनी बनाई एक जगह, उसके पीछे एक और कंपनी बनाई, उसके पीछे 6-7 कंपनियों के पीछे अपने एसेट्स को छुपाते थे, पैसे यहाँ से सूटकेसेस में और अयान अली जैसे लोगों के ज़रिए भेज के वो पहुँचाते थे बाहर और उसको रखते थे कंपनी में। अगर आप जाके कंपनी देखेंगे जो इनके नाम पे है, उसका नाम है कंपनी ए, वहाँ पे इनका नाम है, उसके पीछे जो कंपनियाँ हैं उसका कोई आपको पता नहीं चलेगा। ए कंपनी बी को ओन करेगी, कंपनी बी सी को ओन करेगी, डी को करेगी, ई को करेगी, और असल चीज़ जो है जाके वो पता चला कंपनी एच में पड़ा हुआ है सारा माल। तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पूरे दुनिया के, उन्होंने मिल के बड़ी कोशिश की और तारीख़ की सबसे बड़ी उन्होंने डिस्कवरी की है। इतना इन्फॉर्मेशन आया है कि अभी तो हम उसको एनालाइज ही कर रहे हैं। अभी यूएसए का इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि यूएसएड जो है इस ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये ढूंढा है उसको फंड करती है, तो वो अपने लोगों की बात तो छुपाने के लिए उन्होंने कहा होगा, वो छुपा रहे हैं। यहाँ भी करप्शन है, देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सबको तो आप ढूंढ के बता रहे हो कि पुतिन ने कितना पैसा छुपाया हुआ है और नवाज शरीफ ने कितना छुपाया हुआ है, लेकिन अमेरिका के जो लोगों ने छुपाया हुआ उसको आपने छुपा के बता नहीं रहे। तो यहाँ भी करप्शन आ गया। नाज़रीन, आज की जो और ख़बरें हैं। हेलो, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब सर, आपसे ये बात पूछनी थी कि ये जो अभी एक ताज़ा खबर आई है कि 5% जो सर्किट ब्रेकर्स है मार्केट में, ये फ्यूचर में ये इसी साल में ये 5% से 10% पे हो जाएंगे और फिर बतदरीज इसको आगे सर्किट ब्रेकर्स को ख़त्म कर देंगे उसके बाद 6 मंथ्स के बाद। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कैसा रहेगा मार्केट के लिए, पाकिस्तान जैसी स्टॉक एक्सचेंज के लिए? और हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टर्स हर तरह के हैं, तो इस मार्केट में कैसा आप समझते हैं, कैसा रहेगा ये फैसला? देखिए, ये जो खबर आई है उसके पीछे चाइना की एक्सपीरियंस है। चाइना में सर्किट ब्रेकर्स थे और उसकी वजह से वहाँ पे बड़ी क्राइसिस आई। फिर आखिर में डिसाइड किया गया कि सर्किट ब्रेकर को तोड़ दो, मार्केट को जहाँ जाना है, जो इसका एसेट लेवल है वहाँ पे चला जाए। कंट्रोल करके हमने हमेशा देखा नुकसान ही होता है। आपको 2009 का एक्सपीरियंस याद होगा, 1% का सर्किट ब्रेकर लगा और वो बिल्कुल मार्केट रुक गई थी। तो ये 5% का सर्किट ब्रेकर ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो मार्केट है वो है, उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करना जो है इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है। लेट द प्राइस फाइंड इटसेल्फ। तो ग्रेजुअल लिफ्टिंग इज़ इन लाइन विद द चाइनीज़ एक्सपीरियंस रिसेंट टाइम में, और दुनिया में बहुत जगह इसको किया गया और कामयाब पाया गया। जो रेट है किसी कंपनी की है, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर वहाँ कोई फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट आई है तो इट शुड राइज अप, अगर फंडामेंटल वीकनेस आई है तो इट शुड कम डाउन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर, मैं हेलो बोल रहा हूँ जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही सर। आ रही है आवाज़? अब आई जी, बताएं। हाँ सर, मैं ये स्टेट और एक्सचेंज में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सर अपना टीवी तो बंद कर दें प्लीज़, टीवी की आवाज़ बंद कर लें प्लीज़। भाई आप एक तो ये शो सुना करें, इसमें रोज़ाना मैं एडवाइस देता रहता हूँ। दूसरे इंटरनेट पे भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ, लेकिन ये शो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप काम कर सकते हैं। काम करने से मुराद मेरा बिल्कुल ये नहीं कि आप डे ट्रेडिंग करें या वीक ट्रेडिंग करें। आपको सिर्फ मशवरा ये है कि जो आप काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सब काम अफजल है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए कोई काम छोटा नहीं है। रिक्शा, अगर तारिक खान को कल आप रिक्शा चलाते हुए देखें, कोई इसमें हैरत की बात नहीं। मेरा रसूल तो ऊँट चढ़ाता था, हमारे रसूल तो बकरी को लेकर निकलते थे, तो हमें कौन सा शर्म कोई भी काम करने में। काम अपना करते रहें, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के 200, 400, 500 महीने का, मैं लाखों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप मुनीर खनानी के ऑफिस में चले जाए, 2000 में अकाउंट खोल देगा आपका। आप उसमें जमा करते रहें, 200, 500, 600 जो बचता है उसके शेयर ख़रीद के छोड़ते चले जाएँ, जो जिसका हम नाम लेते रहते हैं। आपको बुढ़ापे में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप दौर ये आ गया है कि आपको अपनी तैयारी खुद करनी है।
किसी की मदद का के बारे में आप पुरएतमाद नहीं हो सकते आप, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रही है, नई जनरेशन आ रही है, उसको 60-60 हज़ार का तो मोबाइल चाहिए, उसको फिर ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, तो वो उसके लिए तो पैसा चाहिए। वो माँ बाप के और दूसरों के कैसे देखेगा। हमारी जनरेशन थी, हम लोग अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके दूसरों पे निछावर करते रहे, वो एक अलग जनरेशन थी, शायद अगली जनरेशन ऐसी ना हो। तो प्लीज़ अभी से अपने आप को सेव करें। हर आदमी को अपनी लाइफ बोट बनानी है, कुछ नहीं तो लाइफ वेस्ट ही बना लें कि कल को अगर आप समुद्र में गिर जाएं तो आप अपने आप को बचा सकें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि एक तो ये बता रहे हैं कि सैटरडे को इंशाल्लाह हमारे नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, और जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ गया है 3.9 का, तो यहाँ पे मुमकिनात हैं कि थोड़ी सी रेट्स कम कर दिए जाएं। उससे मज़ीद स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होगा और कॉस्ट ऑफ बोरिंग मज़ीद कम हो जाएगी। एक और अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि जितनी कंपनियां आप देखती हैं, आप समझते होंगे कि आपने थोड़ा सा शेयर ले लिया तो बड़ा कमाल कर दिया। दरअसल 80% 90% वो शेयर्स जो मेन प्रोमोटर्स होते हैं उनके पास होता है, आप लोगों को सिर्फ 10-15% देते हैं। तो अब स्टॉक मार्केट वाले कह रहे हैं कि कम से कम जो कंपनी फ्लोटेड है वह जो मार्केट में है उसको 25% अपना शेयर मार्केट में होना चाहिए, जो कि हम और आप ख़रीद सकें, उससे कम नहीं। तो विच इज़ ए गुड साइन। तो मेजर शेयर होल्डर्स को अपने कुछ ना कुछ शेयर छोड़ने पड़ेंगे और इससे मार्केट में बड़ी बेहतरी आएगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मुझे पूछना था कि पाकिस्तान सुजुकी जो है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री का पार्ट है, और अभी एक जो नई पॉलिसी आई उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, जिससे सारे ये लोकल असेंबलर्स की वजह वो नीचे चले गए थे। जी जी। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से PSNC ऊपर जा रहा था, लेकिन आज वापस नीचे चला गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों हुआ, और क्या लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस ऑटो पॉलिसी का? वो नेगेटिव तो है, लेकिन फिर भी मतलब क्या इसका लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, बिकॉज परफॉर्म तो अच्छा कर रहा था। देखिए, बात यह है कि आपको 7 लाख में सुजुकी बेच रहा है एक बिल्कुल ही थर्ड क्लास आउटडेटेड ओल्ड टेक्नोलॉजी की गाड़ी जिसको कहते हैं मेहरान। पड़ोस मुल्क में 1 लाख में नानो मिल रही है जो टाटा बनाता है, हमारे रुपए में 1.5 लाख की पड़ी। अगर कोई जाए अमृतसर से ख़रीदे उसको, लाहौर ख़ुद ड्राइव करके ले आए, तो 1-2 लीटर पेट्रोल ही खर्च होगा। उस पर गवर्नमेंट जितना टैक्स लेना तो चाहिए नहीं, 660 पे क्या टैक्स लेना, लेकिन अगर ले 50 लाख 1 लाख भी ले ले तो 2.5 लाख की लाहौर में पड़ती है गाड़ी। सड़ी हुई गाड़ी 7 लाख में बिच रही मेहरान। तो ये जो पाक सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा ने पैसा पीटा है। यन जो था 76 से घटते घटते 110 115 पे चला गया, कीमतें कम नहीं हुई। कोई ये जो स्टील जिससे गाड़ी बनती है उसकी कीमत 30% कम हो गई, कीमत कम नहीं हुई। यही वजह है कि आपने देखा कि पाक सुजुकी हो, चाहे होंडा हो या टोयोटा हो, उनकी गाड़ियों इनके शेयर्स भी इसी तरह से बढ़े। 150 का शेयर इंदस का बढ़ के 1200 का हो गया, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ। ऑटो पॉलिसी आई और ये कहा गया कि जो नए आएंगे उनको हम 10% पे लाने देंगे, पुराने वालों को 45। बड़ा शौक पड़ गया नए वालों को, लेकिन जब आएगी तो आएगी। अभी तो इनके अभी भी वारे नहीं आ रहे हैं। कौन सी गाड़ी की सेल कम हो गई ये ऑटो पॉलिसी आने के बाद? कोई नहीं, सब उसी रेट पे बेच रहे हैं, सब जगह ऑन चल रहा है। तो ये जो एक शौक़ था, फॉल्स शौक़ था, सिर्फ ये दिखलावे का शौक़ था, क्योंकि जब कभी कंपनियाँ आएंगी नहीं तो देखा जाएगा। अभी तो आते आते कई साल लग जाएंगे, जब तक तो ये पीट रहे हैं पैसा। अनलेस कि गवर्नमेंट कोई रेडिकल मेजर ले और मेरे जैसे गरीब आदमी को अलाउ करे कि मैं 100 गाड़ियाँ इंडिया से मंगा लूँ नानो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बांट दूँ 2.5 लाख रुपए की, वो खुश हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा तादाद में आ गई तो सुजुकी को कोई पूछेगा भी नहीं, ये तबाह हो जाएगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन उस वक्त तक कम नहीं करेगा जब तक वो पुराने लेवल पे ना पहुंच जाए। ये एक वरीसम स्टेटमेंट उनका आया है। ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन 4 मिलियन हो चुकी है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम 6 पे जाके रोक देंगे, लेकिन अब वो बात नहीं कह रहे। पता नहीं सैंक्शन से पहले इनकी क्या प्रोडक्शन लेवल थी। अगर 6 थी तो चलो ठीक है, 6 पे जाके रुक जाए। और यही वजह हो रही है कि कल $1 जो है तेल की कीमत में कमी आई है, जिसकी वजह से तमाम जगह नेगेटिविटी आई। 17 तारीख को मीटिंग होनी है ओपेक नॉन ओपेक वालों की। देखें इसमें क्या होता है। अब ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। हम सबको पता है कि पहले से ही 2 मिलियन एक्स्ट्रा सप्लाई मौजूद है और उस पर से अब ये 4 मिलियन ईरान का भी आ गया। अभी वो और बढ़ाएगा, 8 पे ले जाएगा, 6 पे ले जाएगा, हमें नहीं पता। इसी वजह से तेल की कीमत सॉफ्ट हो गई है। नाज़रीन, एक और जो ख़बर है वो ये है कि टायर के ऊपर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा रही है। इसका देखिए, बज़ाहिर तो वो कहेंगे कि जी हमने अंडर इन्वाइसिंग रोकने के लिए की। अंडर इन्वाइसिंग रोकना जो है, आपके पास अगर थोड़ी सी अकल हो और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हो तो बड़े आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस तो आजकल गूगल पे मौजूद है। लेकिन वो नहीं आप करेंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि टायर की कीमत बढ़ जाएगी और आप जो है इसी बहाने आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। आवाम दुश्मन है, इसलिए कि टायर इतना महंगा ऑलरेडी है और महंगा हो जाएगा और जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको मौका मिल जाएगा कि अपनी चीज़ और महंगी बेचें। जिस तरह सीमेंट में हो रहा है, जैसे फर्टिलाइज़र में हो रहा है, जैसे यार्न में हो रहा है, जैसे गंदम में हो रहा है, जैसे दूध में हो रहा है, जैसे चीनी में हो रहा है, वही चीज़ यहाँ भी कर रही है। और बज़ाहिर ये कहेंगे कि आवाम की मदद के लिए किया। आवाम से इसका क्या ताल्लुक़ है? आवाम के लिए तो ये महंगी हो जाएगी चीज़, पहले ही बहुत महंगी है। तो एक और ख़बर जनाब यह है कि अपग्रेडिंग ऑफ रिफाइनरीज़ के लिए मज़ीद टाइम दे दिया गया है और उन पे जो ड्यूटी लो ड्यूटी है वो अभी भी कंटिन्यू करेगी। तमाम रिफाइनरीज़ को कहा गया कि अपने आप को अपग्रेड करें। बहुत पुराने प्लांट्स हैं, बहुत पुराने इसके इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसको किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि मज़ीद ये अपने आप को टाइम कर लें ताकि कम ड्यूटी पे मंगा सकें। एक और ख़बर है कि गवर्नमेंट जो है 218 बिलियन रुपीज़ दे रही है 7 मिलियन टन्स ऑफ वीट ख़रीदने के लिए। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्टेट बैंक से नोट छापे जाते हैं और वीट ख़रीदा जाता है, बाद में उसको रीपे किया जाता है। ये एक बिल्कुल ही नाक़िस बेकार सा ऑपरेशन है जो ब्रिटिश दौर में से चला आ रहा है। 7 मिलियन टन ख़रीद के आप क्या कर लेंगे? 27 मिलियन में से 7 ख़रीदते हैं और एट ए वेरी हाई प्राइस 33 रुपीज़ के ऊपर पूरा मार्केट आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। 33 का जब बेस बन जाता है तो मिलर कहते हैं कि जी हमें तो 33 पे मिला है, तो हम इसलिए अब 38 पे, 40 पे, 50 पे आटा बेचेंगे। तो ये चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि जब वो PIA से निकल रही है, जब स्टील मिल से निकल रही है और कहती है गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ डूइंग बिज़नेस, तो फिर आप यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व होते हो वीट ख़रीदने में? आप क्यों इन्वॉल्व होते हो चीनी को रोकने में, इंपोर्ट को क्यों लगाते हो इतनी बड़ी बड़ी रेगुलेटरी ड्यूटी जो जिससे पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है? उससे आपके जानने पहचानने वालों को फ़ायदा होता है। अब ये 219 बिलियन जो है गिफ्ट करेंगे अपने बड़े बड़े ज़मींदारों को। छोटा ज़मींदार जो छोटी छोटी थैली लेके रोड पे आके बेचता है और लोगों को, उसको तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको ना वो थैली मिलेगी, ना उसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि उसका माल ख़रीदा जाए। बड़े बड़े ज़मींदारों को आप इस तरह से रिश्वत देते हैं, उसके बदले वो वोट देते हैं आपको और आपकी हुकूमत चलती है। उसके बाद आप हर चीज़ पे लूट के पैसा बाहर भेज देते हो। ये चीज़ नहीं चलेगी, ये चीज़ सब ख़त्म कर देनी चाहिए। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है वहाँ सब करप्शन होता है। आप हर चीज़ को मार्केट के ऊपर छोड़ दें। मार्केट किसी का नहीं होता, भाई भाई को काटता है मार्केट में जब फ्री कंपटीशन होता है। लेट फ्री कंपटीशन प्रिवेल, न मेरा न तेरा, जो सबसे सस्ता बेचे उसी का, उससे सस्ती तरीन चीज़ मिलती है और उसमें करप्शन का कोई चांस ही नहीं बचता। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, नाज़रीन, एक और ख़बर है कि सिंध गवर्नमेंट जो है सोच रही कि जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाए। 100% इंक्रीज़। जो बिल ऑफ एंट्री होती है गुड डिक्लेरेशन 500 से बढ़ा के उसको 100,000 करने की तजवीज़ है।
और खैर अभी जो रेट्स हैं वाकई बहुत कम है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन असल देखिए इंटेंशन ये है कि जहाँ से भी हो सके ले लो और उसको खर्च कर दो और उस पर कमीशन कमा लो। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उस पर उनको ठीक ठाक कमीशन मिलता है। सबको पता है कि कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो जो सेलर बड़ा सेलर होता है वो ऑलरेडी 3-4% तो कमीशन हर हाल पे रखता है बायर्स के लिए। तो जहाँ पे परचेजिंग होती है वहाँ पे कमाई होती है। तो पहले ये रेवेन्यू जमा करेंगे फिर तो खर्च करेंगे। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, मैं जी लाहौर से बोल रहा हूँ खालिद साहब, वेलकम टू शो सर। सर जी मैंने वर्ल्ड कप तो ले लिया हुआ है, इसके मुतल्लिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वर्ल्ड कॉल थकी हुई कंपनी है, ख़त्म हो रही है। हाँ। आपने क्यों लिया था? अच्छा सर सुना है जी ये तो कोई मर्जम हो रहा है, इसकी वजह से। कब लिया था आपने? कब लिया था आपने? मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले सर लिया था। किसने कहा था आपको लेने के लिए? सर वो मुझे पता चला था कि मर्जम हो रही है कंपनी। क्या हो रही है? ले रहे कोई नहीं बताइएगा। दूसरी कंपनी ले रही है। हमारे लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना, आप ज़्यादा जानते हैं, आप मालिक हैं वर्ल्ड कॉल के। किसके साथ मर्जर हो रहा है? ये सुना है कोई मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हैं कोई। अच्छा, तो आपने सुना हो तो सही है, ठीक है भाई, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। मैं तो 2009 से आया हूँ, इसको ऐसे ही 2-4 रुपये पे देखा है। ये केबल और ये प्रोवाइडर है, उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे लड़के छोटे छोटे सेटअप बना के गली कूचों में करते हैं, उनसे इनकी लड़ाई है। ये लेते हैं 1,500 रुपये, वो देते हैं 150 रुपये में, तो इनका कारोबार तो बड़ा मुश्किल है, लड़ाई चलती रहती इनकी। तो इसको तो मैंने कभी भी बहुत अच्छा होते हुए नहीं देखा। अब कोई मीडिया कंपनी इसको लेगी भी तो क्या लेगी, किस रेट पे लेगी? आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग इस ऐसे स्पेकुलेशन और ख़बरों पे ना जाया करें। आप लोगों का एक आम आदमी का लेवल नहीं है कि ये अमीरों अरबपति खरबपति जिनके पास इलीगल पैसा है, उन लोगों का काम है कि इस तरह के स्पेकुलेशन में पड़ें कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो हम ये हो जाएंगे। अभी NIB का आपने देख लिया, इस्लामाबाद से फ़ोन आ रहा है जी ले लो, लाखों लाख शेयर लोगों ने ले लिया। अब वो 2 रुपये से भी नीचे आ गया, अभी तबाह हो गए लोग। जो ख़रीदने में कमीशन दिया वो ज़ाया हो गया, बेचेंगे फिर कमीशन देंगे, बुरी तरह तबाह हो जाएंगे लोग लाखों लाख शेयर लेके। भाई NIB अगर MCB ले रहा है तो उसमें आप एक आम आदमी, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इन मामलों पे पढ़ना? वो लेता है नहीं लेता है, किस रेट पे लेता है? 132 शेयर लेगा तो वो तो बहुत ही सस्ता ले रहा है, वो तो 1.5 रुपये पे ले रहा है और आप 2 रुपये पे उसको ख़रीद रहे हैं। आप लोगों का काम नहीं है इन चक्करों में पड़ना। इस तरह की छोटे मोटे 2-3 रुपये 4 रुपये वाली कंपनी को देखते ही दूर भागें। वो ऑलरेडी उसका रेट बता रहा है कि ये कंपनी तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो रही है, आप उसके अंदर क्यों जा रहे हैं, अपने पैसा डाल रहे हैं? खालिद भाई इससे निकल जाए फ़ौरन। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नफीसा दादा। नफीसा कैसी हैं? क्या हाल है? ठीक हूँ, आप बताइए क्या क्या बेच रही हैं, आप क्या खरीद रही हैं? देनी चाहिए जी, इनको शाबाशी देनी चाहिए। क्या थकी कंपनियां पकड़ के ले आते हैं। कोई कह देता है ना, इंफॉर्मेशन पे वर्ल्ड कॉल ले लो, इंफॉर्मेशन पे निब ले लो, इंफॉर्मेशन पे परवेज ले लो, गनी गैसेज ले लो, फिर बोलते हैं अब राइस इन्होंने दिया हम मर गए। अब इनको कौन समझाएगा? हम बोलते हैं तो आप कितना बोलते हैं कि सड़े हुए शेरों से दूर भागो, ये उसी के जाल में। नहीं, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं ना। हम तो बात करते हैं 10 से लेके 15-20% कमाने की, ये चाहते हैं कि 1000% कमा लें और अमीर तरीन लोग बन जाएं। ऐसा नहीं होता भाई, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जो शॉर्टकट मारने जाता है वो खुद ही कट हो जाता है। मेहनत करें, मजदूरी करें, पैसा लगाएं, 10% 15% आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस दुनिया में जहां नेगेटिव रिटर्न चल रही है, माइनस पे पैसे लिया जा रहा है बैंकों में, आपको पाकिस्तान मार्केट में 10-15% कमाई मिल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप पाकिस्तान में और इतना आप कमा रहे हैं। दूसरी दुनिया में तो लोग अपने पैसा बैंक में रख रहे हैं, 2-2% उल्टा वो काट रहा है। स्टॉक मार्केट भी कोई रिटर्न नहीं देती, 1% 2% दे के कहती है बहुत हो गया। भाई हमारा काम है बताना, कोई सुनता है ना सुनता है, हम क्या कर सकते हैं उसको। किसी को शौक है जुआ खेलने का तो हम क्या करें उसको। आइए जब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब ये आपने भी कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि 25% चेंज
मार्केट में होने चाहिए। जी जी। तो यहाँ तो लोगों के पास 90% होल्डिंग अपनी है, लिस्टिंग कंपनी को खुद की अपनी होल्डिंग है, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जी जी। जिनके दाम 800 रुपए, किसी के दाम 700 रुपए, किसी के दाम 600 रुपए, किसी के दाम कुछ है। तो ये कम से कम यहाँ मार्केट में इनके जो शेयर की फ्लोटिंग होनी चाहिए वो 40% होनी चाहिए, 25% नहीं 40% होनी चाहिए। अब ये 90% वोटिंग करके बैठते हैं या अच्छा डिविडेंड देते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं डिविडेंड, और पब्लिक को कुछ नहीं होता, और पब्लिक इसमें क्या कभी भी जीत नहीं सकेगी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम 40% लिस्टिंग कंपनी के शेयर मार्केट में फ्लोटिंग में होने चाहिए, वरना मार्केट में नहीं होंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। ये फिर अपने रेट खुद बढ़ाते रहेंगे और पब्लिक बेवकूफ बनती जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई अभी कम से कम 25% ही अगर हो जाए तो बड़ी बात है, उसके बाद 40 की तरफ जाना चाहिए। ये जो लोग इन कंपनियों पे काबिज हो चुके हैं वो क्यों छोड़ेंगे? आपको मैं बताता चलूँ कि जो थकी से थकी टेक्सटाइल कंपनी है, जिनका रेट आप देखते हैं बहुत कम, असल में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अगर उनके रियल एस्टेट को कैलकुलेट किया जाए। ये कंपनी 50-60s में लगी थी, एकड़ ज़मीनों पे लगी हुई हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी, रीवैल्यूएशन की नहीं जाती, लेकिन जो जिस पे बैठ गया वो बैठ गया है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके तो कई जनरेशन का काम बन चुका है। तो मगर ये है कि अब लीगली आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती बिकवा भी नहीं सकते। 25% की जो बात करी वो भी परसुएट करना पड़ेगा उनको, आप लीगली उनको फोर्स नहीं कर सकते बेचने पे। वो चाहें तो जो बाकी 10% है वो भी कहें कि वापस दो, हम मार्केट से आउट होते हैं। मेरी कंपनी है डेनवर इंटरनेशनल, मैंने एक भी शेयर पब्लिक को नहीं दिया हुआ, मेरी मर्ज़ी है, मैं मेरे फैमिली हम चलाते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हम पब्लिक में आएँ और आप लोगों को दें, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में उनकी गालियाँ सुने। वी डोंट वांट टू डू दैट, वी डोंट नीड टू। तो इनकी भी कोई नीड नहीं है, ज़रूरत पड़े तो वो 10% शेयर वापस ले सकते हैं मार्केट से। वो आई लाइव का से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक साहब लाहौर से वही से नमस्कार हो। मदरसा साहब देवान सीमेंट लिमिटेड मैंने आज लिया है, उसके बारे में कुछ बता दें सर। फिर से कहिएगा। देवान सीमेंट। अच्छा जी, देवान सीमेंट जी। जी जी दीवान सर, दीवान सीमेंट बंद पड़ा हुआ था, 2 रुपये का था, जब हमने कहा ख़रीद लो इसको, क्योंकि इसके एक वैल्यू तो है, कोई कंपनी आके इसको टेक ओवर करेगी तभी 8-10 रुपये तो दे देगी। मगर माशाल्लाह ये चल पड़ी है और इसके हम डिपोज हर तरफ देख रहे हैं, और जस्ट बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन इट हैज़ रीज़न। तो हमने ये सोचा था कि ये 12-13 पे भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिसने 2 पे लिया था, आप सोचिए कि वो कितना कमा चुका। लेकिन कल ये 15 पे गया और मैंने कहा कि मुझे ये अब पीक पे लगता है, और यही हुआ है कि आज ये 42 पैसा कम होके 14.66 पे आ गया है। आपने भाई ऐसा लगता है कि आपने बड़े पीक पे ले लिया है और आपको 1-2 रुपये का शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप बैठे रहिए। सीमेंट पे 350 की बोरी 500 में बिक रही है, ये लोग पीट रहे हैं पैसा, आप भी उसके अब शरीकेदार हो गए, आप लॉस नहीं कर सकते। ये फिर से 15 के ऊपर जाएगा ही लगता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो सर। बात ये है कि कुछ आइटमें ऐसी होती है जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होती हैं, वॉल्यूम होने के बाद एक चिराग की ये करते हैं, ये जितने भी मेंबरान अपना ये फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये CDC की पेमेंट जमा नहीं कराते, 50,000 या लाख जो भी फीस है, उसके बाद को इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करवा देते हैं। ट्रेडिंग सस्पेंड कराने के बाद उस शेयर की मल्टीपल 2, 4, 5 करोड़ शेयर ये लोगों को चिपका देते हैं। तो ये फ्रॉडबाजी कब तक चलेगी? डबल शाह ट्रिपल शाह को इन्होंने पीछे छोड़ दिया हुआ है। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इनको लाजिम इनको पेमेंट जमा करानी पड़े वहाँ पे CDC में, ताकि इनकी ट्रेडिंग सस्पेंड ना हो। देखें इसी तरह सेप्को, निराला फूड और कई कंपनियां जिनकी ट्रेडिंग सस्पेंड है, तो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? उनको तो तबाही मिल गई। हाँ जी, अब ये अगर ये अपना जो कंपनी के कैश फ्लो को छुपा दें और वो कह दें कि जी कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं है। कैश फ्लो सब कुछ होता है। कैश फ्लो जब कंपनी का किसी तरह से ख़त्म हो जाए रियली और आर्टिफिशियली, तो उनके पास जवाज़ है कि जी आप देख लें बैंक में पैसे ही नहीं हमारे पास, पे देने वालों की ज़्यादा लाइन लगी हुई है, लेने वालों से कम है, तो लिक्विडिटी क्रैश करके ये कंपनी को भी क्रैश कर देते हैं। और उनका एक मकसद यही होता है कि लोग घबरा के नीचे आके बेच दें, वो आस्ते आस्ते तमाम शेयर वापस ले लेते हैं। उनको असली वैल्यू का तो पहले से पता होता है। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा, यहाँ
यहीं खुदा हाफिज़ कहूँगा आपको।